औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाला या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून व मालिया ला आबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर्रहमाना बिदुर्रिल्ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैउन वला युनक़िज़ून इन्नी इज़ल लफ़ी दलालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा दरी असना आया शहर के किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ। उसने कहा कि ए मेरी कौम, तुम पैरवी करो रसूलों की, पैरवी करो इन पाकबाज़ों की जो तुमसे कोई अजर तलब नहीं करते और वो सीधी राह पर हैं। और मुझे क्या हक़ पहुँचता है कि मैं इबादत न करूँ उसकी जिसने मुझे पैदा फरमाया और उसकी तरफ तुम सब ने लौट कर जाना है। क्या मेरे लिए जायज़ है कि मैं बना लूँ उसे छोड़कर कोई और खुदा? हरगिज़ नहीं। अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे ज़रा फ़ायदा ना पहुंचा सकेगी और ना वो मुझे छुड़ा सकेंगे। अगर मैं शिर्क करूं तो मैं भी इस वक्त खुली गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं ईमान ले आया हूं तुम्हारे रब पर, पस कान खोल कर मेरा ऐलान सुन लो। तफसीर हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, काब अल अहबार और वहाब बिन मंबा से मनकूल है कि बस्ती वालों ने इन रसूलों के कत्ल का इरादा कर लिया। एक मुसलमान शख्स शहर के परले किनारे से दौड़ता हुआ आया ताकि वो अपनी कौम के मुकाबले में पैगंबरों की मदद करे। कहते हैं कि इस मुसलमान का नाम हबीब था और ये हाफंदा था। इसे जज़ाम की बीमारी लगी हुई थी और ये सलीमुल फितरत शख्स बहुत सखी था। अपनी कमाई का निस्फ सदका कर दिया करता था। अबू मजलस कहते हैं कि इसका नाम हबीब बिन सर्री था। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि इसका नाम हबीब नजार था। कौम ने इसे कत्ल कर डाला था। बकौल सदी ये धोबी था और उमर बिन हकम के बकौल ये मोची था। कतादा कहते हैं कि ये सआदतमंद शख्स वहाँ एक गार में इबादत किया करता था। उसने अपनी कौम को इन तीनों रसूलों की इत्तबा पर बड़ा अंगीख्ता करते हुए कहा, या कौमी इत्तबेऊ, यानी इन रसूलों की पैरवी करो जो वाज़ और तबलीग पर तुमसे किसी मुआवज़ा का तलब नहीं करते और अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत की दावत देने में ये बिल्कुल सच्चे हैं। और भला मुझे क्या हक़ पहुँचता है कि मैं इस ज़ात की इबादत ना करूँ जिसने मुझे पैदा किया है और उसका कोई शरीक नहीं, और क़यामत के दिन तुम्हें उसकी तरफ लौट कर जाना है और वो तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला देगा। क्या मुझे ये ज़ेब देता है कि मैं उसे छोड़कर और माबूद बना लूँ? अत्तख़िज़ू में इस्तफ़हाम इनकारी ज़जर व तौबीख़ के लिए है, यानी ये तुम्हारे झूठे खुदा किसी चीज़ के मालिक नहीं। अगर अल्लाह ताला मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो ये तुम्हारे खुदा उसे दूर नहीं कर सकते और ना ही ये मुझे इस तकलीफ़ से छुटकारा दिला सकते हैं। हकीकत हाल वाज़े होने के बावजूद अगर मैं शिर्क का इर्तिकाब करूं तो मुझसे बड़ा गुमराह कौन होगा। इस फरमान इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन में खिताब कौम को है, यानी मैं तुम्हारे इस परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ जिसका तुमने इनकार कर रखा है, बस मेरी बात सुनो। ये भी मुमकिन है कि यहाँ खिताब पैगंबरों से हो, यानी मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया जिसने तुम्हें मबऊस फरमाया है, बस तुम इस पर गवाह रहना। इब्ने जरीर ने इस कौल को नकल किया है। बाज़ दीगर हज़रात का कहना है कि यहाँ खिताब रसूलों से है जिन्हें इस मुसलमान ने कहा कि मेरी बात सुन लो ताकि अल्लाह ताला के यहाँ तुम मेरी इस बात की गवाही दो कि मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया और तुम्हारी इत्तबा की। ये कौल पहले से भी ज़्यादा वाज़ेह है।
हक़ के इस बेबाक अलमबरदार ने जब अपने ईमान का बरमला ऐलान किया तो सब काफिर यकबारगी इस पर टूट पड़े और उसे शहीद कर दिया। वहाँ उसकी हिमायत करने वाला कोई न था। कतादा कहते हैं कि कौम ने उसे पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। ये बंदाए खुदा अपनी कौम का ऐसा मुखलिस खैर खा था कि पत्थर लगने के बावजूद उनके लिए दुआ करता रहा कि या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, यह हकीकत को नहीं जानते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।